नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार और रेल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। श्री वैष्णव ने अपनी प्रदेश प्रवास के दौरान आज सुबह जयपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशनों के विकास पर हमेशा जोर दिया है। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रेल यात्रियों और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है। बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के डीजीपीज के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। श्री वैष्णव ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात भी की। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान में भाग लिया। उन्होंने बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। श्री वैष्णव का जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सवाईमाधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन में यात्रा कर रेलवे ट्रैक सुरक्षा प्रणाली कवच का जायजा लेंगे और सुमेरगंज मंडी से दिल्ली तक विंडो ट्रेलिंग भी करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत की। बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि करीब 50 किसान नेताओं ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने किसानों के सुझाव और मुद्दों को सुना। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। श्री चौहान ने कहा कि किसान संगठनों ने फसलों की कीमतों तथा फसल बीमा के संबंध में कई सुझाव दिए। राज्य सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं में मौजूद गौवंश के लिए अनुदान में 10% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 अक्टूबर से रोजाना बड़े गौवंश के लिए 40 रुपए के स्थान पर 44 रुपए और छोटे गौवंश के लिए 20 रुपए के स्थान पर 22 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। गौपालन और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। श्री कुमावत ने कहा कि गौशालाओं को मिल रहे अनुदान में बढ़ोतरी से गौशाला प्रबंधकों को लाभ मिलेगा, साथ ही गौवंश को भी सहज सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई गतिविधियां, संगोष्ठी और सफाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सफाई की गई। उद्यान में फैले प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा कर उसका निस्तारण किया गया। उद्यान निदेशक के नेतृत्व में संगोष्ठी रखी गई। इस सफाई अभियान में उद्यान के कर्मचारियों सहित रिक्शा चालक और वन्य जीव प्रेमी भी शामिल हुए। पाली के रानी में सरकारी स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब से हनुमान सर्किल तक स्वच्छता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। अजमेर के माखूपुरा स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रंगोली और प्रदर्शनी के माध्यम से साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। अलवर के उपखंड अधिकारी ने व्यवसायियों को कचरा पात्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।